नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। चलिए आज के नए वीडियो में लेकर आए दोस्तों। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बिहार बोर्ड के दोस्तों 10वीं क्लास में जो भी छात्र हैं दोस्तों, हम आज के वीडियो में लेकर आए दोस्तों। उसका देखिए जो भी इकोनॉमिक्स का जो भी आज का जो कि ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, वही प्रश्न लेकर आए। इस वीडियो में आपको सिर्फ लास्ट एंड तक बने रहना। तो देखिए आज का हम टॉपिक आपका देखिए अर्थव्यवस्था में विकास का इतिहास, जो कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न दोस्तों। इस वीडियो में आपको लास्ट एंड तक बने रहना, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो कि इस प्रश्न आपको एग्जाम में कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया। तो इस चैनल पर पहले बार इस चैनल सबसे पहले, क्योंकि देखिए इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है इस पर। तो देखिए पहला प्रश्न आपको, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए जो आपका जो योजना आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों, ये कब किया गया हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 मार्च। जो कि इसका सही उत्तर क्या बना दोस्तों, 15 मार्च 1950, जो कि ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था है यानी कि क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कैसा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आपका मिश्रित हो जाएगा। जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका मिश्रित, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, जो कि मिश्रित आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न का हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि किस क्षेत्र को हम लोग तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी वह किसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, आपका सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। जो कि ऑप्शन ए क्या बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है यानी कैसे होता है, हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो आपका इसका जो अर्थव्यवस्था जो सृजन जो होता है दोस्तों, कैसे होता है। तो देखिए इसमें जो आपका सृजन जो होता है दोस्तों, आपका देखिए यहाँ पे इन सभी साधनों से, यानी कि देखिए इसका देखिए ये जो आपका सभी साधन, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि प्राकृतिक साधनों से भी हो जाएगा, आपका भौतिक साधनों से हो जाएगा, मानवीय संसाधनों से भी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, यानी कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार, यानी कितने प्रकार का अर्थव्यवस्था है, हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों दो, इसका क्या राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 3 हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 3, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन बी 3। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए अगला प्रश्न, इनमें इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए इसमें जो अर्थव्यवस्था कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था देश कौन सा है, तो भारत। आपको ध्यान में रखना है भारत, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। तो देखिए ये सब प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो देखिए इसमें किस पे बल दिया जाता है दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, लोक कल्याण पर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, लोक कल्याण पर, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो वह कौन सा दोस्तों अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आता है। तो देखिए ये आपका ये हो जाएगा दोस्तों, आपका इसमें से देखिए आपका ये भी निजी क्षेत्र भी हो जाता है, आपका सार्वजनिक क्षेत्र भी हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब आपका क एवं ख दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, यानी कि इसका आर्थिक उद्देश्य क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, निर्धनता का निवारण, जो कि ऑप्शन सी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, निर्धनता का निवारण। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अगर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो इसमें क्या सूचकांक है, यानी उपयुक्त, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो उपयुक्त सूचकांक क्या बनेगा, प्रति व्यक्ति आय, यानी कहने का मतलब क्या बनेगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति, यानी ऑप्शन बी का बन जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए निम्नांकित में हमसे क्या पूछा कि कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होगा दोस्तों, ये कौन सा देश का है।
तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न आपका। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा देश के विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो वह कौन सा देश है दोस्तों जो कि विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। क्या बनेगा दोस्तों इसका राइट आंसर अमेरिका, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो देखिए इसमें से किसे पिछड़ा राज्य का हम लोग नाम से जानते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिहार, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप सभी को पता दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं। तो आपका देखिए कृषि क्षेत्र आपका क्या बन जाता है प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो देखिए आर्थिक संरचना का जो मुख्य अंग है दोस्तों, इसमें क्या अंग है दोस्तों इसका राइट है। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका, तो आपका यातायात एवं संचार आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका आता है पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो किस क्षेत्र का अंग दोस्तों। तो देखिए ये जो आपका प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, आपका राइट आंसर क्या बनेगा प्राथमिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक संरचना का अंग है। तो देखिए ये सब जो ये सब जो प्रश्न करा दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने ग्रुप में या इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न तो देखिए इसका जो देखिए हम सबसे पहले देखिए इस प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो देखिए इसका हमसे अंग पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए संरचना का अंग पूछ रहा सामाजिक का, तो इसमें आपका देखिए आपका शिक्षा परिश्रम भी होना जरूरी है दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाएं भी होना जरूरी है, आवास भी आपका रहना जरूरी है दोस्तों। यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या बनेगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है आपका। तो देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों भूमिगत जल, यानी कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा है, यानी कि किसी को प्राथमिक क्षेत्र के हम लोग नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा कृषि क्षेत्र, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या बनेगा उद्योग, यानी कि ऑप्शन सी क्या बन जाएगा उद्योग, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है उद्योग। तो आशा करें दोस्तों आज का वीडियो हम लेकर आए थे दोस्तों टॉप 20 प्रश्न दोस्तों, जो कि आपका देखिए देख सकते हो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न दोस्तों, जो कि आपको इस तरह का प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है वही प्रश्न लेकर आए दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट अच्छा अगर आशा करते दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।